दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, पहले आपने पढ़ा था किसी जमाने में, वो था वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला वोल्टेज टाइम्स करंट। तो इट इज वोल्टेज इनटू करंट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पावर का। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिकल पावर हम दो तरह से मेजर करते हैं। एक तो ये होती है मेजरमेंट हम जो यूजुअल करते हैं। यूजुअल मेजरमेंट मतलब नॉर्मल मेजरमेंट जो हम अपने एग्जाम्स के लिए करेंगे या टेक्स्ट बुक्स में करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल यूज। नॉर्मल यूज में हम जो पावर यूज करते हैं या पावर स्टडी करते हैं वो होती है पी, और वो होती है वी आई, सिंपल एज दैट। लेकिन पावर हम कमर्शियली भी यूज करते हैं। कमर्शियली मतलब हम अगर उसके पैसे देना चाहें या हमें इलेक्ट्रिकल बिलिंग करनी हो, तो उसके लिए हम पावर यूज करेंगे, वो होगा वी आई। बट फर्क ये होगा कि ये हम मेजर करेंगे वॉट्स में, और ये हम मेजर करेंगे किलोवाट। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली चीज। इसी से फिर हम थोड़ा सा अगर लिंक करें, जो हमारी बिलिंग होती है, जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि यूनिट्स ज्यादा हो गए हैं ज्यादा बिल आएगा, और कम यूनिट हो गए हैं कम बिल आएगा, इस तरह की बातें सुनते हैं। तो वो यूनिट्स बेसिकली होते हैं किलोवाट आवर, विच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed by an appliance of 1 kilowatt if it works for 1 hour। तो इसकी एग्जांपल देके मैं आपको बात समझाता हूँ। लेट से आपके पास एक फैन है, ठीक है, फैन की जो पावर है वो है फॉर एग्जांपल 0.1 किलोवाट। ठीक है, अब आप वो फैन स्विच ऑन करते हैं और वो 10 आवर्स तक जो है वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, फिर आप स्विच ऑफ कर देते हैं। तो अब जाके उसने बेसिकली 1 यूनिट ऑफ पावर कंज्यूम किया होगा, जिसके हम बिजली के बिल में एडिशन प्राइस देंगे कि 1 यूनिट कंज्यूम कर जाए। ये बताओ, ये बात समझ रहे हैं? दूसरी बात ये हम कर सकते हैं कि पावर के अंदर हम जो फार्मूला मॉडिफिकेशन है वो कई तरह से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग ओम्स लॉ, हम V इज इक्वल्स टू आई आर कर दें, तो पावर का फॉर्मूला फिर बन जाएगा आई आर टाइम्स आई, यानी कि दिस वुड बी आई स्क्वायर्ड आर, जिसे इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट एज पावर लॉस स्टडी किया जाता है। यानी कि अगर हमसे क्वेश्चन कह दे कैलकुलेट पावर लॉस, तो हम कभी भी फॉर्मूला वी आई यूज नहीं करेंगे, हमें हमेशा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आई स्क्वायर आर। अगर वो कहता है पावर कैलकुलेट करो, तो हम कभी भी फॉर्मूला आई स्क्वायर आर यूज नहीं करेंगे, हम हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे वी आई। ये कैटेगोरिकल डिफरेंस अपने ध्यान में रखें। इसी तरह से फिर इसमें एक और मॉडिफिकेशन भी की जा सकती है, सच एज आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आप वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो देन इट कैन बिकम वी अपॉन आर टाइम्स वी, विच वुड बी वी स्क्वायर्ड अपॉन आर। तो इसके क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पावर का सारा ड्रामा हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ फिर एक और चीज आपको पढ़ानी है मैंने, वो ये है बेसिकली, वो है पोटेंशियल डिवाइडर। बेसिकली इसका काम होता है कि ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी चेंज कर दे, तो इट चेंजेस पोटेंशियल डिफरेंस। वर्किंग प्रिंसिपल इसका होता है बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस। बुक में अगर आप देखोगे तो आपको बड़े लंबे चौड़े से इसके फार्मूलाज मिल जाएंगे, आपने वो यूज नहीं करना। आपने सिर्फ यहाँ पे बात ध्यान से सुननी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टर है बहुत बड़ा मतलब एक लंबी सी तार है, ठीक है, बिजली की तार है। उस वायर के 3 पॉइंट्स हैं, एक बिल्कुल सेंटर में वो है बी, और दो एंड्स हैं, एक है ए और सी।
हमने सर्किट में इसे कनेक्ट किया एक एंड पे, ठीक है। दूसरे एंड पे हमारे पास एक मूवेबल या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, मूवेबल या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि ये कॉन्टैक्ट ए पे भी लगा सकते हैं हम, बी पे भी लगा सकते हैं हम, और सी पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब तीनों जगह पे फर्क क्या है? तीनों जगह पे फर्क ये है कि अगर हम इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट को ए पे कनेक्ट करते हैं, तो ये इक्विपमेंट जो हमारे पास था, जो फिक्स रेजिस्टर था, ये रेजिस्टर, मान लो इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मिनिमम लेंथ यहाँ पे और मैक्सिमम लेंथ यहाँ। तो मिनिमम लेंथ अगर यहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस को मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे। क्या आपको याद आता है रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने इसे ए पे कनेक्ट किया, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मिनिमम होगा। अगर मैंने इसे बी पे कनेक्ट किया, तो अब रेजिस्टेंस ना मिनिमम होगी ना मैक्सिमम होगी, मॉडरेट होगी। क्योंकि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वायर की, वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर होगी बेसिकली। तो अगर वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर होगी, तो हम ये कहेंगे कि नीदर लो नॉर हाई, बीच में कहीं पे है। तो वो बीच में कहीं पे जो है, हमने कह दिया कि बीच में कहीं पे है, तो हमने ये कह दिया कि ना ज्यादा है ना कम। लेकिन अगर आप कांटेक्ट पॉइंट सी पे ले जाते, तो क्योंकि लेंथ मैक्सिमम थी, तो फिर रेजिस्टेंस क्या होती? मैक्सिमम होती। रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होती, तो वोल्टेज भी मैक्सिमम। तो इसकी जो सबसे अच्छी मिसाल मिलती है हमें सर्किट्स के अंदर, वो ये मिलती है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिकल गिटार की बात करें, या एक फैन के रेगुलेटर की बात करें, उसमें हम फैन की स्पीड को इलेक्ट्रिकल गिटार के अंदर साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको चेंज कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ वायर्स लेंथ। जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल गिटार है, उसकी एक वायर की लेंथ है, तो उस वायर को हम डिफरेंट पॉइंट्स पे जो गिटारिस्ट होता है वो टैप कर रहा होता है, और वही सेम जो डिवाइस है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम फैन की स्पीड की बात करते हैं, तो हमारे पास जो फैन का रेगुलेटर होता है, उसमें भी हम ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। तो लर्निंग आपके लिए ये होनी चाहिए कि तीन पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। जहाँ पे लेंथ ज्यादा है, कहाँ पे लेंथ ज्यादा है? सी पे लेंथ ज्यादा है, तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पे वोल्टेज भी ज्यादा होगा। डी पे क्योंकि रेजिस्टेंस मॉडरेट है, तो वोल्टेज भी नीदर हाई नॉर लो, मॉडरेट होगा। ए पे क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो वोल्टेज भी सबसे कम होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? इसके साथ साथ फिर जो हमारा चैप्टर है, या जो डिस्कशन है, वो प्राइमरीली होना चाहिए प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पे। ये आप समझ लो एक तरह का नया चैप्टर है, नया टॉपिक है जो हम शुरू करना चाह रहे हैं। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में हमारा डिस्कशन होता है कि हमारे पास जो सर्किट वर्किंग में होता है वो क्या होता है। क्या मतलब है इस बात का? देखो, एक मान लो कि सर्किट है जो हमने डिजाइन किया था, कि हमने कहा कि एक सर सेल ले लेते हैं, एक उसके साथ लैंप लगा लेते हैं, और ये करंट और पावर वगैरह। तो ये प्रैक्टिकली तो इतने सिंपल सर्किट्स नहीं होते, प्रैक्टिकली तो डिफिकल्ट सर्किट्स होते हैं। तो वो वाले सर्किट्स अब हम पढ़ना चाहते हैं। उसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हाउस होल्ड सर्किट, घर के अंदर जो सर्किट, या स्कूल के अंदर, या किसी इंडस्ट्री में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल। जब भी आप किसी प्रैक्टिकल सर्किट्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम कैटेगोरिकली स्पीकिंग थ्री वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं। थ्री वायर्ड कनेक्शन, दो वहां पे वायर्स नहीं होती, वहां पे थ्री वायर्स होती। फर्स्ट वायर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं लाइव वायर, जो घर के अंदर रेड कलर से दिखाई जाती है, यूजुअली होती है। जिसमें आपने कभी देखा होगा कि टेस्टर वाले अंकल जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं, वो जब टेस्टर कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हल्की सी ऑरेंज लाइट जलती है। दैट्स द मोस्ट डेंजरस वायर। इट कैरीज
हाई पोटेंशियल। और घर की बात करते हैं तो घर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। फिर दूसरी वायर होती है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को आप टच कर सकते हैं, लो पोटेंशियल होता है, सेफ वायर होती है, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं होती। तो नो पोटेंशियल और लेस पोटेंशियल, इट ओनली कंप्लीट द सर्किट। तो घर के अंदर हमारे पास प्लस माइनस नहीं होता। आपने, आई कैन कमेंट ऑन दिस, कि कोई भी घर ऐसा नहीं होता जिसमें प्लस और माइनस स्विचेस के ऊपर लिखा हुआ, प्लस और माइनस नहीं होगा। लाइव और न्यूट्रल होता है। तो आप कभी भी कोई भी चीज प्लग इन करते हैं तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि ये वाला प्लस की साइड पे है, ये वाला माइनस की साइड पे है, तो हमें देख के लगाना है। जैसे हम किसी डिवाइस के अंदर सेल्स डालते हैं ना, तो सेल्स तो आपको चेक करके डालना होता है। अगर आप वॉल क्लॉक में डाल रहे हैं, अलार्म क्लॉक में डाल रहे हैं, किसी रिमोट कंट्रोल में डाल रहे हैं, किसी इमरजेंसी लाइट में डाल रहे हैं। लेकिन घर के अंदर ऐसे प्लग इन नहीं होता, तो क्योंकि वहां पे लाइव और न्यूट्रल होती है। ठीक है। तीसरी वायर जो पाकिस्तानी हाउसेज में हार्डली मिलती है, कभी कभी मिलती है, वरना इम्पॉसिबल है कि वो मिले, उसे हम कहते हैं अर्थ वायर। और ये होती है सेफ्टी वायर। कोई भी डिवाइस अगर फॉर एग्जांपल मैल फंक्शन कर जाए, कोई वायर उसके अंदर टूट जाए, कोई करंट का कोई सीन हो, तो अगर उस वायर में उस डिवाइस में अर्थ वायर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको टच करने से हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है। तो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अच्छा, अब आते हैं हम एक और चीज भी साथ साथ देख लें, फिर कुछ एनिमेशन देखेंगे, स्विचेस पे, फ्यूजेस पे, और सर्किट ब्रेकर। ये सब आप जब भी कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, हमेशा हमेशा ये कनेक्ट करना है लाइव वायर। इन्हें आप कभी भी न्यूट्रल वायर पे कनेक्ट नहीं करते। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। याद ये रखना है कि लाइव वायर पे सर्किट नहीं होता। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है, उन्होंने दिखाया हुआ है एल और एम। ठीक है। फिर उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है ऑप्शन ए और बी, और फिर उन्होंने आगे अप्लायंस दिखाया हुआ है, और ए के अंदर अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि हम जो है वो पॉइंट ए के ऊपर स्विच कनेक्ट करें या बी पे स्विच कनेक्ट करें। तो आंसर होगा कि ए पे स्विच कनेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ए इज इन द वे ऑफ लाइव वायर। न्यूट्रल वायर के अंदर कभी भी स्विच, नीदर फ्यूज नॉर सर्किट ब्रेकर कभी भी कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है। ये बताइए, बात समझ में आती है? हाँ, फ्यूज क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये पूरा टॉपिक अभी पढ़ना है। अभी सिर्फ लाइव और न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके साथ साथ बड़े मजे की चीज है, कुछ चीजों को हम प्लास्टिक से बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हेयर ड्रायर हो गया, इलेक्ट्रिकल टोस्टर हो गया। ठीक है। ये सब कुछ हम प्लास्टिक से बनाते हैं। अब तो आजकल मैं हैरान हो गया था, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, वो भी हम प्लास्टिक से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं प्लास्टिक, तो वजह क्या है? तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। हमारे काम की सिर्फ एक वजह है कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, और इनके अंदर सारी फिटिंग विटिंग होती है। और प्लास्टिक से बनाने का फायदा ये होता है कि ये काइंड ऑफ डबल इंसुलेटर्स बन जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसके अंदर लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, और अर्थ वायर है। तो सेफ्टी तो हो गई, यानी कि कोई खुदा ना खास्ता वायर टूट जाएगी अगर, तो अर्थ वायर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सेफ्टी। लेकिन एडिशनली अब कंपनीज ये भी करती हैं कि वो इस पूरे को प्लास्टिक केसिंग में बंद कर देती हैं, यानी कि आपके पास मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, जैसे टोस्टर में होता है या हेयर ड्रायर में, तो ये प्लास्टिक का होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा इसको टच करेगा, तो कोई चांस ही नहीं है कि उसको करंट लगे। तो इसे हम कहते हैं डबल इंसुलेशन। और जिन डिवाइसेस में डबल इंसुलेशन होती है, उन डिवाइसेस पे इस तरह का एक सर्किट सिंबल बना हुआ होता है, बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो कर होता है डबल इंसुलेशन। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? जी, स्विचेस में भी ऐसा ही होता है और सर्किट ब्रेकर में भी ऐसा। ठीक है।
तो अब मुझे आपको जो चीजें दिखानी है वो फर्स्ट केस में तो ये है। कुछ लिखना नहीं है, सब मैं आपको भेज दूंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको जो डिस्कस करा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है, राइट? तो क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि हमें करंट लग सकता है, इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉक हमें लगना नहीं चाहिए, हम मर भी सकते हैं उससे। और दूसरा ये कि अगर किसी बंदे को करंट लग रहा हो तो उस बंदे को, हमारे यहाँ पे लोग मारना शुरू हो जाते हैं, उस बंदे को जो है वो हाथ लगा के खींचना शुरू हो जाते हैं। हाथ नहीं लगाना चाहिए। किसी बंदे को करंट अगर लग रहा है तो आपको कोई इंसुलेटर ढूंढना चाहिए, कोई कपड़ा ऐसा या कोई चादर ऐसी जिसमें करंट पास ना हो, गीली ना हो, बिल्कुल वेट ना हो, वो उससे उसको पकड़े और अलग कर दें, या पावर स्विच सबसे पहले ऑफ कर दें जाके। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पर्पजेज हमारे पास क्या क्या है? हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हम लाइट के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, हम डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर, ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं यूज ना करें, हमें यूज तो करना है। दूसरा ये कि आपको राइट हैंड साइड पर नजर आ रहा है एक्सटेंशन, जो हमारे घरों में बहुत कॉमन सा आउटलुक है, जो एक्सटेंशन मिली हुई होती है। एक छोटी सी तार के अंदर कई सारी तारें हमने लगाई हुई होती हैं, वो लगाना रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सेफ नहीं होता, उसमें आग लग सकती है और चीजें भी खराब हो सकती हैं। ठीक है। ये हो गई बात। फिर शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि तारें आपस में मिल जाएं, कनेक्ट हो जाएं, तो आग लग जाती है इस तरह से। ये एक लॉस होता है। अच्छा, कभी आपने जिंदगी में ऐसा किया तो नहीं होगा, लेकिन अगर कभी करना पड़ जाए तो आप ये याद रखिएगा कि हम इस तरह से एक स्विच के अंदर प्लगिंग करते हैं, वायर्स की प्लगिंग करते हैं। जैसे आपका अगर सेलफोन चार्जर है, उसकी वायर चेंज करनी है, स्विच जल जाए। आयरन है इलेक्ट्रिकल, उसकी वायर चेंज करनी है, स्विच जल जाए, तो ये सीआई के सिलेबस में है। इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वायर लाइव वायर है, कौन सी वायर अर्थ वायर है, कौन सी वायर न्यूट्रल वायर है? कैसे पता चलेगा ये? बता सकते हैं? तो ये क्या है? इट्स अ फ्यूज। तो जो वायर फ्यूज के साथ है वो क्या होगी? लाइव। और जो फ्यूज के साथ नहीं है, दूसरी, दैट्स न्यूट्रल। जो टॉप पे जा रही है, इसका सर्किट में कोई काम नहीं होता, इसे हम कहते हैं अर्थ वायर, सेफ्टी वायर। देखा? कुछ लोग कलर से भी याद कराते हैं, तो कलर से भी याद कर सकते हैं आप कि ब्लू जो है वो न्यूट्रल है, ग्रीन जो है वो अर्थ है, ब्राउन जो है वो फ्यूज है। लेकिन आपके घर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी भी कंपनी का कोई भी चीज दिल चाहता है, पर्पल भी दिल चाहता है तो वो इस्तेमाल कर रहा होता है, रेड भी दिल चाहता है तो इस्तेमाल कर रहा होता है, ब्लैक भी दिल चाहता है तो इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। तो ये याद करना है, ये जहन में रखना है। ये बताइए, समझ में आती है बात? Good. फिर आ जाए आगे। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं जिनका तरीकाकार ये होगा कि आप जिस तरह का प्लग है उसकी तरह का सॉकेट यूज करें, जिससे हम कहते हैं प्लग, जिसे हम कहते हैं सॉकेट। हाई पावर सॉकेट यूज करें, लो पावर सॉकेट ना यूज करें। वायरिंग मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो लाइव वायर, जो कलर के हिसाब से बात हुई थी, इट कैरीज करंट हाई पोटेंशियल। अर्थ वायर सेफ्टी वायर है, न्यूट्रल वायर नो वोल्टेज जीरो वायर, जीरो पोटेंशियल। ठीक है, ये सिर्फ याद, इस तरह से भी याद रखेंगे काफी है, इतना डिटेल डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉपर कोटेड है, लेकिन कॉपर कोटेड के ऊपर प्लास्टिक पर कोटिंग है, फिर प्लास्टिक कोटिंग के ऊपर फिर मजीद डबल प्लास्टिक कोटिंग है। तो ये जो वायर अच्छी क्वालिटी की वायर्स कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके अंदर कॉपर दो तरह से फिर कोटेड होता है, एक देखो कलर्ड कोट है और फिर एक पूरा कोट है। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। देन फ्यूज की बात करते हैं, तो फ्यूज हम सर्किट में किस तरह से लगाते हैं? बस एक एक सिंपल सी कैलकुलेशन इसकी पता होनी चाहिए। वो ये पता होनी चाहिए कि अगर सर्किट में 5 एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्यूज हम हमेशा 6 एम्पेयर का लगाते हैं। अगर सर्किट में करंट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, तो फ्यूज आपका 11 एम्पेयर का होना चाहिए। जितना करंट फ्लो करता है उससे थोड़ा सा ज्यादा। क्योंकि फ्यूज के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्यूज जितना करंट सर्किट में आ जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल
सर्किट था आपके पास 10 एम्पेयर्स का, और आपने उसमें फ्यूज लगा दिया 10 एम्पेयर का, तो अब 10 एम्पेयर पे फ्यूज पता है क्या होगा? फ्यूज जो है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो सर्किट को तो 10 एम्पेयर पे ही चलना था, तो 10 एम्पेयर पे चलना था, तो फ्यूज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वाला लगा। बस ये जहन में रखना है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में, जैसे अभी आप करेंगे भी, किसी क्वेश्चन में करंट फाइंड आउट करते हैं और फिर आपसे वो कहता है कि बताओ इसमें फ्यूज क्या होगा, आपने करंट का आंसर निकाला 5 एम्पेयर, तो फ्यूज होना चाहिए 6 एम्पेयर। ये बनाएंगे आप। अगर करंट आपने निकाला 200 एम्पेयर का, तो फ्यूज होना चाहिए 201 एम्पेयर का। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस 1 एम्पेयर आप उसमें ऐड कर दें या 2 एम्पेयर ऐड कर दें, दैट्स दी कंक्लूजन। इज दिस अंडरस्टूड? फिर सर्किट ब्रेकर्स तो आपने देखे भी होंगे, इस तरह के डिवाइसेस होती हैं जो ट्रिप कर जाती हैं। फ्यूज के अंदर और सर्किट ब्रेकर के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है? सर्किट ब्रेकर रीयूजेबल है, ऑफ हो जाए फिर आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज अगर उड़ जाए तो फ्यूज फिर नया लेना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली स्पीकिंग फ्यूज सस्ता होता है। फ्यूज 2 रुपए का भी होता है, 10 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का भी होता है। सर्किट ब्रेकर हजारों रुपए के होते हैं। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग होता है, बहुत लंबा अरसा ये चलता है, ये कभी खराब नहीं होता। ठीक है, अब देखो अर्थिंग का फायदा क्या है। सबसे पहली चीज ये देखो, ये बंदा इस सब्सटेंस को टच कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये बंदा इस सब्सटेंस को टच कर रहा है, खुदा ना खास्ता इसके अंदर जो वायर्स लगी हुई हैं वो लाइव है या न्यूट्रल है, कोई भी वायर टूट गई है, निकल गई, और इसका अर्थिंग कांटेक्ट नहीं है, तो पता है करंट किसको लगेगा? करंट लगेगा इस बंदे को, अंकल को। हाँ, ये पूरा, ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ेंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्किट ब्रेकर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ट्रिप कर जाए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, लेकिन अभी क्योंकि हमने वो नहीं पढ़ा, तो अभी तो सिर्फ सेफ्टी डिवाइस है, तो वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब नोट करो, इस बंदे ने, मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये लाइव वायर फॉर एग्जांपल यहाँ से टूट के हल्की सी इसके साथ बॉडी के साथ टच हो जाए, और इस इक्विपमेंट में अर्थ वायर है, मौजूद है अर्थ वायर जैसे कि नजर आ रहा है, तो अब जो एक्स्ट्रा करंट होगा ना वो सारा का सारा अर्थ के थ्रू रिलीज हो जाएगा, और बंदा इट इज सेफ, ये इसे टच कर सकता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये अर्थ वायर निकली भी हो या लगी भी ना हो, तो लाइव वायर अगर बॉडी को लगेगी, तो फिर आप इस चीज को जब हाथ लगाएंगे ना, तो फिर आपको करंट लगेगा। इसकी सबसे अच्छी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा करंट बर्दाश्त कर सकें, आपको मजा आएगा। आप अपना लैपटॉप लें, लैपटॉप ही होना चाहिए, कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप लें, अपने जूते उतारें और नंगे पाँव जो है ना जमीन पे बैठ जाएं। लैपटॉप को क्या करें, लैपटॉप को चार्जिंग पे प्लग इन करें। ठीक है, जमीन पे आपके पाँव लगने चाहिए, दैट शुड बी दी गारंटी। या आपका हाथ लगा हुआ हो, बिल्कुल कारपेट पे नहीं, सोफे पे नहीं, चेयर पे नहीं, जमीन पे, ऑन जमीन पे बैठना है आपने। फ्लोर पे बैठ जाए, जहाँ पे भी बैठे, रूम अपना जो रूम है ना उसकी टाइल्स पे बैठ जाए, कहीं पे भी बैठ जाए, कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाएंगे और लैपटॉप के कीबोर्ड को टच करेंगे ना, या लैपटॉप की सरफेस पे बाउंड्रीज पे टच करेंगे, या स्क्रीन पे टच करेंगे, या माउस पैड पे टच करेंगे, पता है क्या होगा? आपको हल्का हल्का सा ना जो है वो करंट लगेगा, हल्का सा फनी सा करंट लगेगा, लाइट सा करंट लगेगा। कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? ये आप कर सकते हैं, ये बड़ा हैंडी, अभी भी कर सकते हैं। कोई भी मेटालिक चीज है, फॉर एग्जांपल अब जो जैसे आईफोन है उसकी बॉडी मेटालिक है, उसको कनेक्ट करें और जमीन पे बैठ जाएं और हल्का हल्का सा उसको टच कर दें। देखिए 2-3 सेकंड के अंदर आपको हल्का सा करंट लगेगा। इट्स नॉट कि आपको बहुत खतरनाक किस्म का कोई झटका लगेगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, आप जल जाएंगे, नहीं। हल्का सा करंट लगेगा, सेफ्टी करंट, क्योंकि लैपटॉप हो या सेलफोन हो, उसमें कोई हाई वोल्टेज नहीं। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज है, जैसे अक्सर हो जाता है कुछ लोगों के साथ, बारिश में जब आते हैं तो जो घर का जो डोर होता है उसके ऊपर जो बेल होता है, उसका स्विच मोस्टली गीला होता है, उसको हाथ लगाते हैं दोनों, करंट लगता है, वो ज्यादा जोर का झटका होता है, राइट? तो सेफ वायर, अर्थिंग वायर होनी चाहिए। ये अगेन फिर बता दिया मैंने आपको, इसके अंदर सीन बता दिया, ये डबल इंसुलेशन की एग्जांपल दे रहे हैं हम। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बचे रहेंगे। और देखें इसके ऊपर ये बना हुआ है डबल इंसुलेशन का सिंबल।
वही डबल इंसुलेशन में समझ रहा। ठीक है। ये बताएं, ये सारी बातें समझ में आती हैं आप लोगों को? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं? गुड। तो ये अगेन मीटर आ गया। मीटर में ये यूनिट्स होते हैं जो मैं बात बता रहा था आपको। देखो इधर किलो वॉट आवर लिखा हुआ है, नजर आए? किलो वॉट आवर। तो ये होता है, पावर का यूनिट नहीं होता, एनर्जी का यूनिट होता है। और 1 किलो वॉट आवर बहुत बड़ी पावर होती है। दैट इज 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसमें। और इसके पैसे हम दे रहे होते हैं। यानी कि इसमें बड़ा जुल्म होता है हमारे साथ। तो 0 यूनिट से 200 यूनिट तक के प्राइस अलग होते हैं। 201 यूनिट से 300 यूनिट्स तक के प्राइस अलग होते हैं। 301 यूनिट से जो है वो, फिर अगर आप आगे चलेगा फिर तो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो समझ लो क्रॉस कर लिए। अब आप इंडियन टेरिटरी में आ गए हैं, अब आपके साथ दुश्मनों वाले सलूक होगा। और अगर 500 यूनिट्स को आपने क्रॉस कर लिया, सॉरी 501 से 700, तो फिर तो आप समझ लें इसराइली टेरिटरी में आ गए हैं। अब आपके साथ वो होगा जो अभी फिलहाल हमास इसराइल के साथ कर रहा है, यही होगा आपके साथ, के इलेक्ट्रिक वाले आपके साथ ये करेंगे। यानी कि एक यूनिट यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है आजकल इतने सस्ते के दौर में, तकरीबन 30 रुपए का। यहाँ आ जाए तो वही एक यूनिट आपको पड़ता है तकरीबन 50 रुपए का। ठीक है, यहाँ आ जाए तो वही एक यूनिट आपको जनाब आला पड़ता है 150 रुपये। और यहाँ अगर आप आ गए ना, बच गए जिंदा पैसे देने के बाद, किडनी विडनी बेचने के बाद, तो वही आपको एक यूनिट पड़ता है 280 रुपये। ये है हिसाब से। तो इसका भी बड़ा अच्छा हाल है। यानी कि अब तो ये देते हुए शर्म भी नहीं आती। घर वालों को बोले, अम्मी अब्बा को बोले, भाई को बोले, जो बड़े लोग नहीं हैं घर में, जो मतलब डिसीजन मेकर हैं, उनको बोले सर ने कहा, फिजिक्स के सर ने कहा है, घर वालों में, घर में ना ज्यादा सारे मीटर्स लगवा लें, ढेर सारे मीटर्स लगवा लें। 3-3 4-4 मीटर एक एक घर में लगवा लें। तो हर मीटर के ऊपर 200-200 रुपए तक के यूनिट आते रहेंगे, तो हम लोगों की बिजली कंज्यूम ज्यादा हो रही होगी, और तब भी बिल कम आ रहा होगा। वो आपको बेशक समझ में ना आए, उनको जरूर समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या कहा। क्योंकि अब यही हालात हो सकते हैं, सोलर पैनल लगाएंगे, कराची में धूप तो है नहीं आजकल, तो क्या मशवरा दें आपको कि सोलर पैनल लगा के भी बिल भरेंगे? फिर अब्बा ज्यादा जूते मारेंगे कि कौन से टीचर ने पढ़ाया जो कह रहा था सोलर पैनल लगा लो बिल नहीं आएगा। तो सोलर पैनल लगा के भी बिल आएगा नहीं, इसलिए बेहतर ये है कि सोलर पैनल ना लगाए जाए आजकल। आजकल जो है कोई और काम किया जाए। वो कोई और काम मैंने आपको बता दिया। ये बताएं, ये सारी बातें समझ में आती हैं? चलें, फिर इसे एंड करते हैं। इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको ये भेज देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, टेक केयर।